नाज़रीन, आप ये दस्तरखान देख रहे हैं, इसके पीछे कितनी मेहनत है, इसका किचन कहाँ पर मौजूद है, ये तैयारी कैसे की जाती है, जो कि रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 6000 से जायद लोगों की इफ्तारी करवाई जाती है। फैसलाबाद ज़िला के अंदर हमारे 247 जगहों पर दस्तरखान लगते हैं। इसमें हमारे 70 लोगों की टीम है जो इस खाने को तैयार करती है। सारी रात जो है वो सहरी के खाने की तैयारी और उनकी चेकिंग और पीछे से जाके उसकी सुपरविजन करना और फिर थोड़ा सा आराम करने के बाद फिर अफ्तारी की तैयारी शुरू हो जाती है। रमज़ानुल मुबारक के महीने में जो महंगाई होती है, इस पर कंट्रोल होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैजान खालिद और आप देख रहे हैं PW न्यूज़। नाजरीन, आप ये दस्तरखान देख रहे हैं, इसके पीछे कितनी मेहनत है, इसका किचन कहाँ पर मौजूद है, ये तैयारी कैसे की जाती है, जो कि रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 6000 से जायद लोगों की इफ्तारी करवाई जाती है। आइए आपको तमाम तर तफसीलात इस वीडियो में दिखाते हैं। नाज़रीन, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग एहसन तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं किस तरह से फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में जो सहर अफ्तार के दस्तरखान लगाए जाते हैं, मैनेज किस तरह से करते हैं, टीम किस तरह मैनेज करती है, तमाम तफसीलात इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर बताइएगा, रहमतों बरकतों वाला महीना किस तरह से आपका गुजरता है और ये दस्तरखान कैसे सजाते हैं, उसके जो पीछे टीम वर्क होता है वो किस तरह से किया जाता है? सबसे पहली बात जो आपने बात की है कि कैसे गुजरता है, तो महीना हमारा बड़ा बेहतरीन गुजरता है और शायद इससे बेहतर महीना हम नहीं गुजार सकते। सारी रात जो है वो सहरी के खाने की तैयारी और उनकी चेकिंग और पीछे से जाके उसकी सुपरविजन करना और फिर थोड़ा सा आराम करने के बाद फिर अफ्तारी की तैयारी शुरू हो जाती है। तो इतना बेहतरीन गुजरता है, दिल को तसल्ली होती है, सुकून मिलता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जारी है जिस तरह। अच्छा सर, अगर इस दस्तरखान की बात करें तो कितने लोग आपकी टीम में शामिल है, तो ड्यूटियाँ किस तरह से लगाई जाती हैं? ये टीम जो है हमारे वॉलंटियर्स हैं, इसमें हमारे 70 लोगों की टीम है जो इस खाने को तैयार करती है। सारी टीम जो है आगे पहुंचाने तक, दस्तरखान बिछाने तक जो है काम है। तो ये इस तरह से ही चलता है। इसमें एक मेन्यू हमने तय किया हुआ है कि रोज़ाना की बुनियाद पर ये मेन्यू होगा। जैसे आज राइस है, इस तरह खजूर है, पकौड़े हैं, फ्रूट है, तो इस तरह रोज़ाना की बुनियाद का ये मेन्यू है। सहरी का भी इसी तरह मेन्यू है। तो ये इसके साथ साथ हमारे डोनर्स हैं जो हमारे साथ ताउन करते हैं, तो हम इस दस्तरखान को आगे चलाते हैं। तो यकम रमज़ान से लेकर आखिरी रोज़ तक ये जारी है। अच्छा सर, हुकूमती सतह पर क्या पैगाम देना चाहेंगे आपके, मतलब हुकूमत उस तरह से नहीं कर पा रही जिस तरह से उनको करना चाहिए, कि अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो कि सहर अफ्तार में भी उनकी जो गुजर बसर बड़ी मुश्किल से हो रहा है? सबसे पहली बात यह है कि भाईयन, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और रमज़ानुल मुबारक के महीने में जो महंगाई होती है, इस पर कंट्रोल होना चाहिए। और दूसरी बात यह कि जो मज़दूर हैं, जो जिनकी कम आमदनी है, उनके लिए हुकूमत को चाहिए कि वो एक पैकेज दे और उनको एक जो है सब्सिडी की सूरत में या कोई एक ऐसा पैकेज, रमज़ान पैकेज दे, जिसके साथ वो अपना रोज़ा और अफ्तारी और सहरी का जो है बंदोबस्त कर सकें। अच्छा सर, ये बताइएगा कि फैसलाबाद में कितने दस्तरखान लगाते हैं और कहाँ कहाँ पर लगाए गए? फैसलाबाद ज़िला के अंदर हमारे 247 जगहों पर दस्तरखान लगते हैं सहरी के, और इसी तरह अफ्तारी के लगते हैं। और ये शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लगते हैं, चौकों में, कुछ जो है महल्लों के अंदर, जो इलाके जो हम मुनासिब समझते हैं कि यहाँ पर जो है खाना खाने लोग आएंगे, लोगों की तादाद ज़्यादा है या रिज़र्व करते हैं इलाके, वहाँ पर लगाते हैं। आज नाज़िम मोहम्मद काशिफ साहब मौजूद है जो कि इस किचन को डील कर रहे हैं और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोगों के लिए सहर अफ्तार का जो खाना तैयार करते हैं वो यही करते हैं। इनसे बात करते हैं कि किस तरह से तैयार करते हैं, रूटीन मैनेज कैसे करते हैं। आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अच्छा सलाम। काशिफ साहब, मुझे बताइएगा अपनी रूटीन के बारे में कि कब उठते हैं और ये सारा सामान पहले जारी से बाद को धोते हैं, सारा कुछ कैसे तैयार होता है? ये हमारी रूटीन है। हम 12 बजे ये काम शुरू करते हैं, ठीक है। 12 बजे के बाद हमारा काम स्टार्ट हो जाता है। इसमें पकोड़ा बनता है, चिप्स बनती है, साथ में वेजिटेबल चावल होते हैं, साथ में बिरयानी होती है। ये हम मैनेज कर लेते हैं, तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे तक ये हम कंप्लीट कर लेते हैं। 6000 अफराद का खाना हमने तैयार करना होता है। ये मुकम्मल हम तैयारी करके उसके बाद काम शुरू कर देते हैं। 4:30 बजे तक हम खाना कंप्लीट करते हैं। फिर यहाँ से आगे पहुँचाया जाता है, जहाँ पे दस्तरखान वगैरह लगते हैं वहाँ पे तकसीम के लिए ले जाते हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि रोज़ एक ही चीज़ होती है कि मुख्तलिफ होती है? यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ होती है। क्या क्या होता है उसमें? इसमें मुख्तलिफ शेड्यूल बना हुआ है हमारे पास पूरे रमज़ान के लिए। एक दिन पकोड़े होते हैं, फिर अगले दिन चिप्स हो जाती है अफ्तार के अंदर, और साथ में एक दिन बिरयानी चलती है लगातार, उसके साथ वेजिटेबल चावल चलते हैं। ये हमारा मेन्यू है, मुख्तलिफ चीज़ें चलती रहती अच्छा मुझे ये बताइए, कितनी अरसे से आप ये सारा सामान तैयार कर रहे हैं कि मतलब इतनी देगे बनाना और सेम टेस्ट रखना बड़ा मुश्किल होता है?
ये मेरी सर्विस 20 साल से है। 20 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ जमात के अंदर, और 20 साल का मेरा तजर्बा है। अच्छा ये बताइएगा कितने मन चावल और बेसन वगैरह कितना लगता है, उस क्वांटिटी बताइएगा। ये तो इसकी तादाद बेशुमार है। यहाँ पे बस साथी ले आते हैं, हम बना देते हैं। कभी इसका वज़न हम नहीं करते, क्योंकि इतनी तादाद में लोग आते हैं खाने के लिए, तो इतनी तादाद में वाफिर मकदार में यहाँ सामान आता है, तो उसके लिए तैयार होता है, तो फिर हम बाहर सर्व करते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि जो दस्तरखान होते हैं वहाँ पर पता नहीं होता कि कितने लोगों ने आना है, तो मैनेज कैसे करते हैं मौके पर? फर्ज करें कि अगर कम हो जाए तो क्या होता है वहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह कम तो नहीं होता, हम वाफिर मकदार में बनाते हैं। अगर कभी ऐसा मौका आ भी जाए ना जो कम हो रहा है, हम पूरी 15-20 मिनट के अंदर यहाँ से खाना बना के भेज देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लग जाता है हमारा। मतलब वो ख़त्म नहीं होने देते? नहीं, खत्म नहीं होने देते। जब अब दस्तरखान लगेगा हमें पता लग जाएगा भाई ये तादाद ज़्यादा है, खाना कम है, हम साथ में आके यहाँ पे खाना तैयार शुरू कर देते हैं। आवाम के आइडिया लगा, इतना हमारा तजर्बा है, आज कितनी आवाम है, ये कल कितनी है, वाफिर मकदार में हम खाना बनाते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि लोगों के जज्बात कैसे होते हैं, मतलब कि आज के दौर में इतनी महंगाई में सैर अफ्तार आके करते हैं, तो जज्बात वो आपकी मतलब फील क्या करते हैं आप जब देखते हैं कि लोग खा रहे हैं? हम यही फील करते हैं अल्लाह पाक हमें भी अजर देगा, जो हमें मुहैया कर रहे हैं सामान, अल्लाह पाक उनको भी अजर देगा। ये लोग खा के जा रहे हैं, अल्लाह पाक इनको भी अजर देगा। ये हमारे लिए दुआएं करते हैं, हमें खुशी होती है। हम सवाब की नीयत से काम करते हैं, हमें खुशी होती है ये काम करते हैं। अन्य नाज़रीन मेन दर्शक वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं, आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये जो फ्रूट हैं उसके अलावा जो बिरयानी या चावल वगैरह बनाए गए हैं उसको लोगों में कैसे सर्व किया जाता है। टीम बड़े अच्छे अंदाज से यहाँ पर परातों में जो फ्रूट्स हैं या चावल उन्हें डालकर आगे जो दस्तरखान बिछाए गए हैं, आपको दस्तरखान भी दिखाएंगे कि किस तरह से लोग एक लाइनों में कतारों में बैठे हुए हैं और अपना जो काम है वो कर रहे हैं। या आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक अच्छी मिकदार में जो परातों के जरिए भरकर एक जो टीम यहाँ पर जिनकी ड्यूटियां लगाई गई हैं वो अपने अपने जो काम है बड़े एहसन अंदाज से कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर शेफ भाई भी मौजूद है जिनसे हमने पहले बात की, वो अपनी निगरानी में उनको पता है कि किस तरह से हमने ये जो सारी चीज़ें उसको मैनेज करना है, आगे लोगों तक पहुँचाना है। आइए आपको आगे ले चलते हैं। वहाँ पर चिप्स पकौड़े और जो दूसरी जो दस्तरखान की मेन आइटम है जो रमज़ान की खूबसूरती को बढ़ाती हैं वो भी यहाँ पर पैक किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से इनकी जो टीम है वो काम कर रही है। वो मेरे बाई जानिब आप देख सकते हैं कि पकोड़े, चिप्स और दूसरी चीज़ें यहाँ पर परातों में डालकर और आगे दी जा रही हैं। अब यहाँ पर आगे आपको मेन चीज़ दिखाऊं कि किस तरह से यहाँ पर तमाम तर बड़ी कतारों में दर्जनों की तादाद में जो पराते हैं उनमें जो अफ्तारी का जो सामान है वो यहाँ पर मुनज़्ज़म तरीके से लगाया जाएगा। फिर ऑडियंस में एक लंबी कतार बनाकर वहाँ पर लोगों के दरमियान ये जो सारी चीज़ें रखी जाएंगी।